प्रेस लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा कहानी के साथ, गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में मदद किया। हम प्रार्थना करके शुरू करेगा। आइए साथ में हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, और एक आशीषित दिन देखने के लिए आपने मदद किया। आपको हुजूरी में वापस एक नया एपिसोड लेके आने के लिए अपने मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हो। न गलती अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्रूस में बहाया पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर कर आपका महिमा इस सेवकाई का जरिया आपने प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। विशेष रूप में अपने बीच में लेके आया आपका बेटी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हो प्रभु जी। आपका दासी का जीवन का अनुभव हम सबके लिए बहुत बड़ा आत्मिक बल का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। दुनिया के अलग अलग भागों से इस वीडियो को देखने वाले हर परमेश्वर का बच्चों को आशीषित कर दीजिए। बड़े कार्य आप करने वाले इसके लिए धन्यवाद। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे, इस वक्त से लेकर अपने आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपको उपस्थिति होने दीजिए। सारे महिमा सारे आदर हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमेन 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 आमेन। बहुत आशीषित एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। प्रार्थना के साथ में आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है सिस्टर जया शाही, कनाडा से ज्वाइन किया है। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी का सेक्शन में स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड। सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड कनाडा पास्टर से ज्वाइन जी, किया। प्रेज द लॉर्ड जी, कनाडा से ज्वाइन किए। मैंने एक दो वीडियो में आपका गवाही दौड़ा दौड़ा मैंने सुना, मुझे पता मिला बहुत आशीषित गवाही है। प्रत्येक रूप में आप नॉर्थ इंडिया से है ना? कौन सा स्टेट जी में जी आप जी, बिलोंग करते हैं सिस्टर? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से। बिहार बिहार जी से जी आपका मतलब आत्मिक यात्रा शुरू किया और अभी कनाडा में रह रहे। जी काफ़ी मतलब जगहों में जाके, काफ़ी कलीसियों में जाके आपका गवाही आपने प्रस्तुत किया। आज जी जी ये जो आज़ादी टीवी का जरिया ऐसे बोलने के लिए प्रभु ने मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आपने अपना इनविटेशन स्वीकार करके अपना बीच में आया। सिस्टर थोड़ा मैंने आपको पूछा आप कहाँ से, आप बोला बिहार से। थोड़ा हम जानना चाहिए आपका परिवार का बारे में, आपका बैकग्राउंड का बारे में, आपका फैमिली, माता पिता, जैसे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन शुरुआत में बताएगा तो अपने दर्शकों के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगा। कृपा करके कुछ जी बातों बताएगा तो जी अच्छा है। जी, सारी महिमा प्रभु को, जो आज यहाँ बहुत दिन के प्रार्थना के बाद ये जो है प्रभु ने ये मौका दिया कि प्रभु के महिमा के लिए गवाही शेयर करें। तो मेरा जो है बिहार में जन्म हुआ, और वहाँ पर एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे भूमियार ब्राह्मण करके हिंदू परिवार से। तो वहाँ प्रभु का जो मैंने जन्म लिया और वहीं पालन पोषण हुआ। और 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड की बहुत ट्रांसफ़र होती थी। तो ट्रांसफ़र इसी दौरान मैं वहाँ बिलासपुर में पहुँची, जहाँ प्रभु मुझे मिले। वहीं पे हाँ मुझे सिस्टर, प्रभु से साक्षात्कार हुआ। ओके। तो बिहार से शादी सब होने के बाद में यीशु के साथ में या ऐसे एक मुठभेड़, ऐसे एक एनकाउंटर आपका हो हाँ गया। जी तो हम शुरुआत जी से आपका जीवन का छोटा उम्र से आपके अनुभव हम सुनना चाहता हूँ। आप बोल सकते छोटा उम्र या हाँ छोटा उम्र से आप बोल सकते आपका फैमिली बैकग्राउंड और प्रभु ने कैसे आपको इधर तक लाया, आप बोल सकते हैं। अभी जरूरी है तो भी हम बीच में कुछ सवाल हम पूछेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। तो छोटे से ही मैं एक्चुअली मूर्ति पूजा किया करती थी, और मेरे गांव में जो है बड़ा सा मंदिर हुआ करता है, और वहाँ पे पूजा पाठ होता है, और बड़ा बड़ा जो पूजा होता है फेस्टिवल्स वाले, तो वहाँ होता है। तो मूर्तियाँ, बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं मंदिर में। मेरे पिताजी वहाँ पे साल में एक बार वो दुर्गा पूजा होता है वहाँ कराते। तो वहाँ मंदिरों का में जो मूर्तियाँ होती हैं, उन बचपन से मैं उनका सेवा करना और पूजा पाठ करना, मुझे सारे मंत्राज वगैरह याद थे। और वहाँ पे मूर्तियों को मैं कपड़े बनाना, 13-14 साल छोटी होंगी उसी समय कपड़े सिलना। लेकिन एक मुझे
एक रिश्ता जो होता है ना गॉड से, कि ये मूर्तियां हैं तो मैं इनसे बात करूं तो ये भी मुझसे बात करना चाहिए। तो ऐसा मेरा एक तलाश था, एक खोज थी कि मैं अगर इनको कुछ बोल रही हूँ इन मूर्तियों को तो ये मुझे भी मेरे से बातें करें, लेकिन ये मुझसे मेरे ये मिलता नहीं मुझे। तो एक असंतुष्टि जैसी लाइफ लगती थी मेरी। कितना भी पूजा करो, कितना भी फल चढ़ाओ, सुबह शाम पूजा करो, लेकिन कुछ ऐसा ना खाली खाली ऐसा लग रहा हो। उस समय तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या खालीपन है, लेकिन एक खालीपन बहुत बाद में जाके बढ़ गया ये। तो बचपन से ही मैं एक तलाश में थी, खोज में थी, है ना। और जैसा बाद में मैंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ा, बाइबल में, कि यिर्मयाह की पुस्तक 29:13 में लिखा है कि जब तुम मुझे पूरे मन से खोजोगे तब मुझे पाओगे। तो बचपन की ये छोटी 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 खोज जो है, मंडे में एक भगवान के लिए रखती, ट्यूसडे एक भगवान के लिए रखती, ऐसे ऐसे 7 दिन गुजर जाता। तो मैं सोचती इतने सारे भगवान है, कैसे खुश करूं। तो मेरे अंदर में, बाहर से किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन अंदर से मेरी एक तलाश चल रही थी। तो करते करते जो है क्या हो गया कि मेरी शादी के 11 साल हो चुके थे उसके बाद। तो वहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आई। तो उस समय में 2005 हुआ होगा, 2005 में, या हाँ 5 में ही होगा, कि मैं ऐसा पूजा करने बैठी तो अचानक मेरे हस्बैंड का ऐसा डेड बॉडी फ्लैश किया, ऐसा विजन। तो अब मुझे पता चला वो विजन होता है। तो ऐसे करके फ्लैश हुआ। तो जब डेड बॉडी जब फ्लैश हुआ तो मुझे डर आ गया, और एक डर की आत्मा तो पहले से थी, मेरे अंदर रहती थी, लेकिन इसके बाद और भी डर बढ़ता गया बढ़ता गया, और मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी इस बात को। और वो अंदर अंदर ऐसा होता गया कि वो एक सीवियर माइग्रेन में बदल गया। माइग्रेन इतना ज़्यादा होता था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, और अचानक आता था। और उसके कारण यही था कि वो, मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड जो है अब नहीं रहेंगे, वो उनका डेथ हो जाएगा उस समय 2005 में। और उस समय में क्या है, सॉरी, तो ये जो वाइट कपड़े नहीं पहन सकते हिंदू में, तो कभी मैं गलती से वाइट दुपट्टा ले लूं या कुछ ऐसा मंदिर चला जाऊं तो मुझे डर लगता था कि अब जो है कुछ हो ना जाए मेरे हस्बैंड को, कि वाइट जो है एक विडो का ड्रेस होता है वहां पे। तो मैं पूरा डर जाती थी, डरते 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 इतना ज़्यादा डर ने हावी हो गए कि वो ने मुझे हॉस्पिटल से, अपोलो हॉस्पिटल से मेरी ट्रीटमेंट चलती थी, इलाज चलता था, 5-5 6-6 गोलियां मुझे खानी पड़ती थी, और ऐसे ऐसे चलता जा रहा था मेरा जीवन। तो एक दिन एक टीवी के प्रोग्राम से एक नई जिंदगी करके एक टीवी प्रोग्राम आता था। तो उस प्रोग्राम में मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला। और मुझे कभी में, मैं क्रिश्चियन स्कूल में नहीं गई, कोई भी ऐसा क्रिश्चियन मेरा फ्रेंड नहीं था। हाँ, एक पड़ोसन थी जो मुझे एक बाइबल दी थी, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, एक अलमारी पर पड़ी रहती थी। तो बस, और मेरा क्रिश्चियन लोगों से कोई भी मेरा नाता नहीं था। तो यहाँ इसलिए कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। जब मैं जानती भी नहीं थी, है ना, तब प्रभु ने मुझे बुलाया और चुना। तो बाइबल मुझे मिली हुई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं डेली, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उस प्रोग्राम को देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैं गवाही दे रही हूँ वैसे ही एक दिन हिंदू, एक दिन मुस्लिम, एक दिन सिख, कभी ईसाई, ऐसा कर करके उसमें डेली गवाही जो था वो मेरा मेन फोकस था। तो मैं गवाही सुनने लगी, और गवाही सुनते सुनते जो है मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। और ईसाई भी आकर के बोलते थे, क्रिश्चियन भी बोलते थे, टेस्टमनी गवाही देते थे कि पहले मैं तो नहीं जानता था यीशु मसीह को, अब मैं जानता हूँ और वह प्रभु है। तो मैं सोचती हूँ, चलो हिंदू बोल रहा है नहीं जानता था, सिख बोल रहे हैं नहीं जानते थे अब जानता हूँ, ईसाई भी बोल रहे हैं कि अब मैं जानता हूँ कि ये प्रभु है। तब मैं समझी इसमें कुछ सत्य है इस प्रभु में, और ये भी एक प्रभु है, ऐसा करके मैंने जान लिया।
लेकिन कुछ समझता तो था नहीं, मुझे बाइबल का वचन भी बताते थे। बस मैंने उससे क्या सीख लिया कि यीशु के नाम से आमीन, बस यही मैंने सीखा वहां से। और धीरे धीरे मैं जो है, मेरे जो विश्वास इतने बढ़ गए लेवल कि मैंने वो 5 गोलियां जो है डस्टबिन में फेंक दी। और धीरे धीरे अपने आप, किसी ने मुझे नहीं बोला कि तुम पूजा मत करो, ये मूर्तियों के सामने पूजा न मत करो, बट स्लोली स्लोली अपने आप जो है पूजा पाठ चला गया। और मैं ऐसे बातें करने लगी, ऐसे पिता परमेश्वर, कौन यीशु मसीह, मुझे पता नहीं। हाँ पता था वो मूवी में ऐसे ऐसे करते हैं यीशु मसीह को, बस इतना ही पता था। और विदेशियों के देवता हैं, ये जो गॉड है वो फॉरेन गॉड है, ऐसा ही पता था, कुछ पता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का नाम। और बाद में मैं बाइबल में पढ़ी, रोमियो चैप्टर 10:13 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देख लीजिए, यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है, मुझे बाइबल पता नहीं और परमेश्वर की बातें हो रही मेरे लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड का बहुत ट्रांसफर होता था। 11 साल के शादी में वो होगा 15वां जगह। तो और सैटरडे संडे भी काम, और सिविल कंस्ट्रक्शन में वो इंजीनियर। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में वो बना रहे थे ब्रिज, है ना, पुल बना रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ के वो हेड इंचार्ज थे। तो सब कुछ अच्छा था, बंगलो मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, ड्राइवर मिला हुआ है, कमी नहीं है किसी चीज की। मेरा जो जन्म भी हुआ वो भी अच्छे खासे बैकग्राउंड है, अच्छे पोजीशन में जो है, मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंदिरा गांधी के समय में। सो बहुत सारे हैं, वकील हैं, सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, अच्छे पढ़े लिखे घर में, और किसी चीज की कोई कमी नहीं। वहां जन्म हुआ, शादी भी ऐसे जगह में हुई जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी मेरी तलाश। जो मेरी कहानी है वो मेरी तलाश से शुरू होती है, जो मेरे अंदर में एक सच्चाई की तलाश थी कि कौन जो है सच्चा है। तो इस तरह से मेरी कहानी आगे बढ़ती है कि मैं एक दिन ऐसे ही बोल रही हूँ, पिता परमेश्वर, ये क्या लाइफ है, कोई फैमिली लाइफ नहीं। सैटरडे संडे भी, संडे हाफ डे हस्बैंड को जाना पड़ रहा है, एक हाथ में बच्चा, हालांकि ड्राइवर सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि एक सैटरडे संडे भी काम है, हस्बैंड के पास समय नहीं है, बच्चा छोटा है। ऐसा करते हुए मैं खाली ऐसे ही बोल रही हूँ, यीशु का नाम भी नहीं लिया है, प्रार्थना कंप्लीट भी नहीं, सिर्फ बोल रही हूँ पिता परमेश्वर, ये कैसा लाइफ है, ऐसा मैं बोल रही हूँ बस। और मेरे हस्बैंड का फोन आता है, वो बोल रहे हैं कि मेरे बॉस आए हैं दिल्ली से और वो चाह रहे हैं कि आप ऑफिस में आ जाओ काम करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखिए, मैं तो साइट का मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफिस में मैं तो उस समय तो कंप्यूटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, कंप्यूटर आता भी नहीं है मुझे, कुछ ऑफिस का कंप्यूटर तो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो आता नहीं मुझे, है ना, तो मैं कैसे काम करूँगा। और तब उस समय में वो बोले बॉस की, नहीं तुम सब सीख जाओगे, तुम आ जाओ। तो वो जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। उस समय में मेरे को विजन कस क्या है कि अब मेरे का हस्बैंड जो है अब खत्म हो जाएंगे, अब जो है वो जो विजन आ रहा है वो पूरा हो जाएगा आज, है। तो वो तैयारी कर रहे हैं बिलासपुर से दिल्ली जाने की, 2 बजे की फ्लाइट है। तो जब तैयारी कर रहे हैं, और मैं और मेरे बेटा उस समय में नर्सरी में था, तो 1 महीना रहना पड़ता वहां स्कूल के लिए, तो मैं नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड को 2 बजे वो जाने लगे, तो ड्राइवर आया और उनको पिकअप किया, और बाई रोड वो जाने के लिए 2 बजे निकलने के बाद ही मुझे लगा कि अब जो आज हो जाएगा कुछ। मेरे हस्बैंड आज जो है 2005 की बात बोल रहे कि अब जो है डेड हो जाएंगे, क्योंकि इतना मुझे वो आ रहा था वो दृश्य, और मैं बहुत डरी हुई थी। तभी मेरे हस्बैंड 2 बजे निकले हैं और दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने के लिए बाई रोड, और मुझे आवाज आई कि बाइबल लेके आओ। और बाइबल जो है मुझे कुछ समझता नहीं, तो बाइबल लेकर के मैं आई और आवाज आई भजन संहिता 91 निकालो। तो भजन संहिता 91 मैंने निकाला, और क्या भजन संहिता 91 मुझे पता भी नहीं, और मैं भजन संहिता 91 निकाल के पढ़ने लगी।
मंत्र जैसा उच्चारण करने लगी, जैसे हिंदू में मंत्र करते, क्योंकि मुझे समझता तो कुछ है नहीं, मैं बस मंत्र जैसा उसको पढ़ रही हूँ, मंत्र उच्चारण कर रही हूँ। और जब 1 से लेके 16 तक पूरा हुआ तो उसके बाद मैं बिना समझते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अंत में बोलती हूँ यीशु मसीह, ऐसे मैंने बोला, यीशु मसीह, यदि जैसा मैंने टीवी में सुना है कि आप जीवित परमेश्वर हो, जीवित गॉड हो, है ना, इतना दिन तक मैंने बहुत सारे गॉड को बुलाया, मूर्तियां पूजा की, इतने सारे नाम हैं, मैंने बुलाया, कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप अगर जीवित परमेश्वर हो तो मेरे हस्बैंड को कुछ होने वाला है, बचा लो, इतना ही मैं बोल रही हूँ, बचा लो यीशु के नाम से, आमीन। आमीन का ना भी खत्म हुआ है कि फोन आ गया मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं बच गया। कैसे बच गया? भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कार क्रैश हो गया, मैं कैसे बच गया मुझे पता नहीं। हालेलुया, आमीन। तो देखिए कैसे यीशु जीवित है, राइट? यीशु जीवित है। कैसे जीवित है मैं नहीं जानती, जैसा वचन में लिखा हुआ, बाद में मैं पढ़ी कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ से ही चुन रखा है। यीशु मसीह जीवित अपने आप को दर्शन दिए और वो बता दिए, मैंने पुकारा, वचन में लिखा तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा और तुम्हारे सुन के उत्तर दूंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। तो आज यही पूरा हो रहा है, प्रभु ने सुना और उत्तर दिया और आज ये पूरा हो रहा है कि मैं उनकी महिमा के लिए, वो गवाही मैं देखती थी, आज मैं खुद जो है गवाही साक्ष्य देने के लिए आ गई। यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु की योजना, यीशु जीवित है। उसी समय मैंने बोला कि प्रभु मैं नहीं जानती हूँ आप कौन है, लेकिन आज से चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आप ही को फॉलो करूंगी। आमीन। मैंने अपना पर्सनल सेवियर उसी समय उनको ग्रहण कर लिया अंदर में, हृदय में। तब से लेकर के मेरा जो माइग्रेन था, अपोलो में मेरे को जाना पड़ता था, है ना, इलाज के लिए, वो धीरे धीरे माइग्रेन जो है पूरा चला गया। मैं लाइट नहीं देख पाती थी, मैं चंगाई जो है मुझे मिली माइग्रेन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भयंकर माइग्रेन था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बच गए, लेकिन यीशु मसीह कौन है मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ नाम मैंने पुकारा और उन्होंने सुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो है बहुत अच्छा जॉब जो है वहाँ पे लगा, सैटरडे संडे छुट्टी। लेकिन मुझे डर आ रहा था क्योंकि अब तो मुझे वहाँ ससुराल है, वहाँ पे वहाँ सास ससुर के पास रहना है, तो मैं कैसे रहूँगी, तो डर लग रहा था। तो फिर आवाज़ आई, मेरे हस्बैंड वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छे से वहाँ पे सेट हो गए और मुझे 1 महीना रहना था। तो मैं अपना बेटा के साथ, और मैं बहुत ही डरती थी पहले ना, लेकिन धीरे धीरे मेरा डर जो है चला गया। माइग्रेन भी जा रहा था, धीरे धीरे आता था, लेकिन वो इंटेंसिटी में नहीं आता था, लेकिन पूरी तरह प्रभु ने आज़ादी दी उसके बाद माइग्रेन से। उसके बाद डर की आत्मा, तो मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह को जीवित प्रभु है और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, उसका जीवन परिवर्तन होता है। जीवन ऐसे परिवर्तन होता है कि मैं बहुत डरपोक जैसी थी, है ना, और प्रभु की शांति आई तो मैं बड़ी बोल्ड बन गई, है ना, और डर की आत्मा मुझे छोड़ के चली गई। तो उस समय परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बचाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का शरीर ही नहीं उनको बचाना था, मेरे हस्बैंड की आत्मा को भी बचाना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो उस समय चले जाते मेरे हस्बैंड तो उनकी आत्मा नहीं बचाई जाती। देख रहे हैं प्रभु की योजना। चख के देखो भाइयों बहनों, चख के देखो कि प्रभु यीशु मसीह कितने भले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ती है कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ पे बेटी के साथ रह रही हूँ। और 1 महीना में प्रभु विजन्स, ड्रीम्स, और मेरी उस समय परमेश्वर ने ऐसा जीवन परिवर्तन कर रहे थे कि मैं डर से आज़ादी प्राप्त कर रही थी उन दिनों में। और जो भी मुझसे मिले उस समरिया स्त्री की तरह, जैसे ही पता चला, जो भी मिले, मोहल्ले में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, सबको मुझे बताना, जितना ही मुझे यीशु मसीह के बारे में पता था। तो वहाँ पे मैं रहने लगी, 1 महीना मुझे वहाँ रहना था, तो डर तो आया। तो प्रभु की आवाज़ फिर आई बिलासपुर में, जब 1 महीना मैं रह रही थी तो प्रभु की आत्मा ने फिर से आवाज़ दी, बोली बाइबल लेके
लेके आओ, बाइबल लेके आई, उत्पत्ति का चैप्टर निकालो 12। तो 12 चैप्टर में जैसे लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू अमूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वाला वचन ऐसे आया, मैं जैसे खोली उत्पत्ति का 12 पढ़ी, ये ऐसा मेरे अंदर आया कि मैं अब इस देश में नहीं रहने वाली हूँ। परमेश्वर मुझे इस देश से, भारत से बाहर भेजने वाले, इंडिया से, लेकिन कौन सा देश मुझे पता नहीं। तो प्रभु की योजना देखिए कि प्रभु इसमें से बात कर रहे हैं कि मैं तुमको अपना माता पिता का देश, जो पिता का देश है, को मैं तो दिल्ली जा रही थी। तो मैं बोली अच्छा हो सकता है यही कोई देश है जो प्रभु बोल रहे हैं कि दिल्ली जाना है। तो उनके कोई बात नहीं, प्रभु दिल्ली जा रहे हैं। तो प्रभु ने डर आया, लेकिन प्रभु ने ऐसे संभाला वचन से कि मैं तुमको देश में नहीं रखूंगा, तुम डरने के बाद ही गया है। लेकिन मैं तो जा रही थी दिल्ली, वहाँ सास ससुर के साथ रहना है। और लेकिन प्रभु ने ऐसा वहाँ ले जा करके इतना आराम से रखा। मेरे को एक्चुअली एक सीक्रेट ही थी मैं वहाँ पे जब तक थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, सैटरडे संडे छुट्टी, बेटा भी स्कूल में एडमिशन ले लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ। अब कौन यीशु मसीह कोई नहीं, पता नहीं, वही नई जिंदगी, एक नई जिंदगी देख के थोड़ा बहुत समझ में आया था और उसी को मैं देखती रही। तो एक दिन मैं ना बैठ के नहीं रह सकती थी, मुझे कुछ काम करना है। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि मैं अप्लाई कर रही हूँ टीचिंग का, वहाँ पे से इंटरव्यू कॉल आया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मेरे जाने के बाद तुमको जो करना है और मेरे आने के बाद तुम घर में रहना चाहिए। ऐसा करो कि तुम अपना एक ऑफिस खोल लो। मुझे तो ना कुछ नहीं आवे, ऑफिस में क्या करूंगी मैं। लेकिन परमेश्वर ने बोली ये मेरी आवाज है, इसकी सुनो। जो रितेश ने बोला, मेरे हस्बैंड का नाम रितेश सिंह, तो जो हस्बैंड ने बोला उसकी आवाज परमेश्वर बोल रहे, उनकी सुनो। तो मैंने उसको करके मैंने एक ऐसा ही एक अपार्टमेंट था जिसकी लेडी जो ऑनर थी, उससे मैंने बोला एक पोर्शन आप दे दीजिए। इस पोर्शन में मैं जैसे जैसे प्रभु ने अगुवाई दी वैसे वैसे मॉर्निंग में मैं हाउस वाइफ्स को एरोबिक्स सिखाने लगी, और आफ्टरनून में जो है ट्यूशन देने लगी, इवनिंग में म्यूजिक का क्लास, क्योंकि म्यूजिक से मैंने विशारद किया तो मुझे म्यूजिक का क्लास मैंने देने लगी। जैसे जो जो मेरे अंदर टैलेंट था, क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन जो टैलेंट था उसी से मैं वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट, नाम प्रभु ने बोला खोलो, ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, उसका नाम रखा। तो ऐसे करके, और मुझे कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में। जो लोग वहाँ आते थे, जो हाउस वाइफ्स आती थी, उनके बच्चे आते थे, तो हाउस वाइफ्स धीरे 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 यीशु मसीह का नाम मेरे से जानने लगी। और मैं जैसे कि बाइबल्स को ऐसे खोलती थी, जैसे कोई ऐसे ही खोल लेना बस, और खोल के उसमें से एक वचन पर प्रभु ध्यान दिलाते, मैं उनको दे देती थी, और कुछ नहीं मुझे पता, और यीशु मसीह के नाम से बोल देती थी आमीन, और परमेश्वर की जो है वहां पे उपस्थिति आ जाती थी। देख रहे हैं यीशु मसीह कैसे जीवित है। जहां 2 या 2 से अधिक मेरा नाम ले ले, क्रिश्चियन वहां सारे हिंदू, और वहाँ सारे हिंदू ही पूरे लोग रहते हैं। क्रिश्चियन मुझे लगता है बहुत ही, मुझे पता ही नहीं कि कोई क्रिश्चियन होगा, 1-2 होगा, कोई नाम सुनती थी। तो वहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस, सारे जो वैसे हिंदू हैं, राइट, जो गृहणियाँ हैं वो हाउस वाइफ्स थी, वो हिंदू है, और प्रभु का नाम सुन रही है, आमीन सुन रही है। और ये काम प्रभु का उनके जीवन में होने लगा कि तुरंत प्रार्थना करो, आंसर मिलता था, है ना, बिना जाने हुए। और फिर मैं ऐसे ही रहती थी, हिंदू जैसा सिंदूर लगाना और जैसे जैसे उनका होता है ड्रेस, वैसे ही थी मैं। और उसके बाद वहाँ से एक जो ऑनर, जो उसकी ऑनर है, जो मालकिन थी उस की जगह की, वो भी अभी प्रभु में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया, उनको बड़ा ही बोल्डनेस का उनको दिया हुआ है गिफ्ट प्रभु ने। तो क्या हो गया, वहां पर परमेश्वर ने फिर कार्य किया। परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को लीडिंग दिया कि आप बाहर अप्लाई करो।
अब बाद में मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एक ऐसी पावर मुझे खींच रही थी, जबकि सब कुछ अच्छा था। मेरे हस्बैंड को मन था कि अपने माता पिता का सेवा करेंगे वहाँ। तो वहाँ पे इसलिए गए थे वो, मेरे हस्बैंड का बहुत ट्रांसफर हो गया, अब मैं एक जगह रहूंगा और माता पिता का सेवा करूंगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि माता पिता उनके अच्छे एक्टिव, उनके सेवा की जरूरत नहीं थी उस समय में। परमेश्वर ने इसलिए वहां से मस्कट और इंग्लैंड दोनों जगह का मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, लेकिन उनको मस्कट से ऑफर मिला। ये भी परमेश्वर की योजना थी। दोनों जगह था, लेकिन पहले ऑफर आ गया मस्कट, और मेरे हस्बैंड मस्कट के लिए फ्लाइट कर गए 2007 में। और मुझे मुझे वहाँ रहना था अपने फैमिली वीज़ा के लिए, तो मैं अपने सास ससुर के पास थी। और 15th अचानक 2 महीने का समय था, अचानक 15 अक्टूबर 2007 को आ गया वीज़ा। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को उसी ऑफिस पर आरएसएस वाले लोग मेरे पीछे जासूसी किए हुए थे। उन्होंने अटैक किया उनके घर पे, जहाँ पर मैंने ऑफिस लिया हुआ था। और उसकी जो मालकिन है उस घर की, उनका नाम ममता है, तो वो वहाँ पे थी, और उनके हस्बैंड भी आरएसएस में थे दोनों। तो हस्बैंड बाहर रहते थे इंडोनेशिया में, और वो उनके बच्चे वहां पर रहते थे, और हस्बैंड का जॉब इंडोनेशिया में था, लेकिन वो आरएसएस के सदस्य थे। तो आरएसएस वाले लोग आकर के उनसे पूछते हैं ममता से कि तुम कौन फादर यहाँ आता है। उनको ये नहीं पता था कि मैं आती हूँ, उनको पता था कि कोई फादर आता है। तो ममता ने पूरा ये लिया अपना बोलनेस के साथ, बाइबल ली और बोली मैं बाइबल पढ़ती हूँ, क्या कर लोगे तुम बताओ। लेकिन वो लोग चले गए, है ना, वो लोग कुछ उससे नहीं किए। अगर ममता ने उस समय मेरा नाम नहीं लिया कि जया आती है ना, मैं जाती हूँ, क्योंकि वह ससुराल था ना, तो वहां पे तो तुरंत पता चल जाता था वहां पर कि लोगों को। तो परमेश्वर ने कैसे संभाला है, रक्षा किया, और मुझे मस्कट ले करके गए। और बाद में टेस्टमनी मेरे हस्बैंड कहते हैं, हम लोग बहुत कट्टर हिंदू ना, कट्टर एकदम। तो और हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। तो बाद में वो बोलते हैं उस समय पता चल जाता जब अगर ममता बोल देती कि ये तो जया आती है, तो उसी समय मैं तुम्हारा वापस फ्लाइट करके इंडिया में जा करके काम तमाम करवाता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बचा बचा करके मुझे लेके गए, क्योंकि हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे। तो लेकिन परमेश्वर ने उनका भी जीवन बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जीवन बदलते हैं। हालेलुया। फिर वहां पर मस्कट में जो है 9 मंथ्स, सिर्फ 9 मंथ्स परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को लेकर के गए, ताकि 9 मंथ्स में वो फिर से जन्म ले लिए, बोर्न अगेन हो गए, क्योंकि इंडिया में तो टाइम ही नहीं मिलता था। और ये ऐसा समय परमेश्वर ने दिया कि 9 मंथ्स ऑफिस में कोई काम ही नहीं, तो काम नहीं है, तो वो थिंक करने लगे, सोचने लगे। तो उनके जीवन में कैसे प्रभु आ गए फिर, कि मैं तो कुछ जानती नहीं थी प्रभु के बारे में। जब मस्कट में गई तो मैं सब क्रिश्चियन लोगों से पूछने लगी, सारे क्रिश्चियन लोगों को बुलाती कि आप क्रिश्चियन हो, तो कोई बोलता है यहाँ चलो, कोई बोलता है इस चर्च चलो, कोई कैथोलिक, कोई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि कैथोलिक होता है, ये होता है, वो होता, कुछ पता नहीं। तो ऐसे करके मैं लोगों को, लेकिन मैं डर लगता कि मैं जाऊंगा तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे, तो मैं नहीं जाती थी कहीं। तो करते करते वहां पे ना कैसे मेरी एक मुलाकात मेरी पड़ोसन से हुई, है ना। वो पड़ोसन मेरे फेलोशिप डेली प्रभु के बारे में बात करना, ऐसे बात करने लगी वो। तो एक दिन मुझे इंग्लिश समझता नहीं था, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाई की थी। तो मेरी पड़ोसन ने मस्कट में जहाँ रहते थे एक सीडी दी, 66 बुक्स ऑफ बाइबल फ्रॉम जैक पूनन। तो जैक पूनन का नाम आपने सुना होगा शायद। तो जैक पूनन कह करके 66 बुक्स ऑफ बाइबल का उन्होंने सीडी दी थी। तो मेरा था क्या कि मैं उस समय में ना उस सीडी को कान में लगा करके, ईयरफोन लगा करके समझने का कोशिश करती थी कि ये बाइबल के बारे में क्या बता रहे। बाइबल तो मेरे पास है, समझता मुझे कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत हल्का समझ में आता था। जैक पूनन की इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की थी। और
तो एक दिन मुझे आवाज आई कि तुम्हारे घर में टीवी नहीं चलेगा 5 बजे सुबह में। और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे ऐसे से आवाज़ आई है जी कि टीवी मेरे घर में नहीं चलेगा। और मेरे हस्बैंड की एक हॉबी थी कि अगर ऑफिस से आएंगे तो वो टीवी जो है ऑन करके न्यूज़ ज़रूर देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़ देखेंगे, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे। ये उनकी रेगुलर की आदत थी। और उस दिन आवाज़ आई कि तुम्हारे घर में टीवी नहीं चलेगी। और मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बोले मुझे पता था कि तुम्हारी मम्मी एक दिन पागल हो जाएगी। वो पागल हो गई, पता है। लेकिन शाम को 5 बजे टीवी बंद। अब टीवी नहीं है और उस समय में ऐसे चैनल वगैरह नहीं आया करता था। एक मस्कट में ना एक बॉक्स लेके जाना पड़ता था इंडिया से, स्काई पर बॉक्स, जो उसको लगाने से ही एक छोटा सा आता था कनेक्शन, उसको लगाने से ही चैनल इंडिया का आएगा, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है, कुछ नहीं आएगा। तो वो परमेश्वर ने उस समय में उसको कंट्रोल किया, उस डब्बे को। टीवी तो ठीक था, वो वाला जो लेकर के गए थे बॉक्स, उसको कंट्रोल किया था, क्योंकि मुझे एंजल्स भी दिखते थे पहले, तो एंजल्स मेरा विश्वास है कि उसको कंट्रोल कर लिए होंगे, क्योंकि वही मैकेनिक्स को बुलाए, कितना ठीक करवाने का कोशिश किए, कुछ नहीं हुआ। वही अपने पापा के पास इंडिया भेजे कि यहाँ चल नहीं रहा है, तो उसको वापस भेजने का कुछ उसका सिस्टम था। वहां तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये प्रभु की योजना थी कि वो जो ऑफिस से आएंगे ना, तो आएंगे तो फिर बोरियत होगी, वो न्यूज़ देखना है। उस समय स्मार्टफोन नहीं था कि उसमें देख ले इंसान। तो वो मुझसे वो सीडी ऐसे करके ले लिए, बोले क्या दिन रात सुनती रहती हो, मुझे भी सुनना है, मुझे सुनना है कि तुम क्या दिन रात सुनती रहती है। मैं चुप, मैं बहुत कम बोलती थी उस समय। तो उसके बाद उन्होंने सुना। उसी टीवी में एक हमारे पास सीडी प्लेयर था, लगा करके उस टीवी से ही, टीवी से जो साउंड बॉक्स है, हमारे पास साउंड बॉक्स नहीं था, उस साउंड बॉक्स से वो 66 बुक्स का बाइबल दिन रात, सोएंगे भी ऐसे काउच पे सोए रहेंगे और दिन रात तो मैं एक दिन बोलूंगी कि प्रभु ये तो सो रहे हैं। और इनकी इंग्लिश अच्छी थी, वो इंग्लिश मीडियम में बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, तो इंग्लिश अच्छी थी। तो वो उनको सुन रहे हैं दिन रात, उसी में मगन, सुनते जा रहे, सो भी रहे, सुन रहे हैं। मैं एक दिन बोली प्रभु है ये सो के सुन रहे हैं। तो प्रभु बोले मैं सोए हुए में भी काम करता हूँ, हालेलुया। और वो सोए में भी काम कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा कैसे जीवित है प्रभु, है सोए में भी काम कर रहे। तो उनकी एक आदत थी कि बहुत नहीं पीते थे, लेकिन थर्सडे फ्राइडे वहाँ छुट्टी होती थी मस्कट में। तो मस्कट में आपको दारू का बॉटल नहीं मिलेगा ऐसे जैसे इंडिया में और कनाडा वगैरह में खुला खुला मिलता नहीं, लाइसेंस लेना पड़ता है और बड़ा ही एक प्रोसेस है। तो बड़ा ही वो बोलते ना बैक डोर से वो रखते थे रितेश, पैसे वैसे दे करके अपने अलमारी में, और ज़्यादा नहीं पियेंगे, थर्सडे फ्राइडे को शौकिया। तो एक दिन वो पी रहे थे और सीडी सुन रहे थे, बाइबल भी चल रहा है और ये पी भी रहे। तो बॉटल से गिर ही नहीं रहा है, बॉटल से वो जो दारू है अंदर ग्लास में गिर नहीं रहा है। तो बोले मेरा इतना मुश्किल से मैं मंगवाए, गिर क्यों ना रहा है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह डालना, फिर भी नहीं गिर रहा है। फिर बोले ये छोड़ो दूसरा लेके आओ, दूसरा से में नहीं गिर रहा है। और मेरा विश्वास है कि वो जो एंजल है जरूर उस समय में हाथ रखा है। तो वो और रात को मुझे स्वप्न आता है कि उन्होंने सब कुछ फेंक दिया, बॉटल्स लेकर के फेंक दिए, सपना आया मुझे। और सुबह में जो है मेरे हस्बैंड बोले कि लेकर के आओ, एक पॉली बैग लेकर के आओ, बड़ा सा लेकर के आओ। मैं बड़ा सा लेके आई, उसमें सारा सिगरेट का बड़ा बड़ा कैरेट था, सब रख देना। और लेकर के तब से कितना साल हो गया वो मैंने नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड जो है पिए होंगे। तो प्रभु की सारी महिमा हो, ये 1 रात का चमत्कार है, हालेलुया। और इससे रिलेटेड एक्चुअली मेरी जो एक पड़ोसन थी उसको मैं बोली थी कि मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो बोले तुम प्रार्थना नहीं करती हो? बोले मुझे तो आता नहीं, कैसे प्रार्थना करते? वो थोड़ा एक लाइन का प्रार्थना कर दी बस। उससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि वो मेरी जो पड़ोसन थी, आज वो मेरे साथ रेगुलर फेलोशिप में है। तो वो प्रार्थना की थी छोटी सी, मुझे नहीं आता था, वही की थी मेरे साथ और मैं बस आमीन बोली थी। और उसी दिन शाम को स्वप्न आया और ये वाला इंसिडेंट हुआ। और मेरा हस्बैंड तब से ना तो दारू और ना तो सिगरेट,
एक रात में खत्म। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है सुनते सुनते जैक पूनम का सुनते सुनते जो है अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वचन से प्यार हो गया। वहाँ से एक पास्टर बाबू सैमल करके हैं, पास्टर जी जानते हैं उनको, तो वो हमारे घर आने लगे। वही उनको बातें करना, बाइबल से प्रार्थना कराना करने लगे। और एक दिन उनके शरीर में ऐसा नमनेस जैसा आया, तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, लेकिन थोड़ा डर आ गया उनको। तो उन्होंने क्या किया, पास्टर जी को फ़ोन किया और बोला, पास्टर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि आपको गिफ्ट है, वो चंगाई की गिफ्ट है, तो आप जो है प्रार्थना कर दीजिए। और पास्टर बोले मैं आता हूँ, बोले नहीं मुझे ज़रूरत है, मैं आऊँगा। और वो गए और उसी समय में हीलिंग उस समय पूरा खत्म हुआ उनका। और फिर वो चंगाई भी मिली उनको, और बिना मुझसे पूछे उन्होंने डिसीजन ले लिया और मुझसे बताया भी नहीं उन्होंने। उसके पहले का है कि मुझे एक दिन मैं मेरे हस्बैंड को चाय दे रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैं और मेरा हस्बैंड दोनों एक साथ बपतिस्मा लेना चाहिए, प्रभु को जीवन देना चाहिए। बपतिस्मा का मतलब आज से मैं पूरी तरह प्रभु को समर्पित हूँ, तो ऐसे करके प्रभु के पीछे चलना है। तो प्रार्थना कर रही थी। ये एक घटना बताना चाहूंगी बपतिस्मा से रिलेटेड। दिल्ली में मैं जब थी उस समय मैं चुपके से बपतिस्मा लेने के लिए कोशिश की, तो कपड़ा वगैरह सब तैयार है, सब कुछ तैयार है, एक चर्च में कांटेक्ट की। अगर धर्म परिवर्तन कराना उनका मनसा होता तो उसी समय में वो बपतिस्मा दे देते थे। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, जब दिल्ली में थी तो मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन वहां पर प्रोफेसी हुई कि ये दोनों एक साथ बपतिस्मा लेगा और हम बपतिस्मा नहीं देंगे, परमेश्वर की योजना है। देख लीजिए, मैं चुपके से लेना चाहती थी किसी को बिना बताए, लेकिन वहां परमेश्वर ने वहां के सेवकों को, दास को दिया कि नहीं, इनको नहीं बुलाओ। अब मैं गई भी नहीं, फोन पे ही बात किया, और लेकिन मैं गई भी नहीं। और परमेश्वर देखिए मस्कट लेकर के आए और वहां पर यहाँ बपतिस्मा हम लोग लिए। शुरुआत कैसे हुई कि मैं चाय दे रही हूँ हस्बैंड को, और चाय दे रही हूँ और मुझे आवाज आई कि तुम्हारा समय आ गया है, यू टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि मैं जा रही हूँ बपतिस्मा लेने, और मेरे हस्बैंड इतने गुस्सा वाले, उनका प्रभु ने मुंह बिल्कुल ऐसा मुझे देख रहे, बस कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं हिप्नोटाइज करते हैं और लेकर के आते, कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो ऐसे करके हुआ कि मैं बोल दी कि मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ, और मार्च 2008 में 1 मार्च को मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया और बपतिस्मा ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। और इन दौरान प्रभु बहुत विजन्स देते थे, कब बपतिस्मा मेरे हस्बैंड लेंगे वो भी दिखाया प्रभु ने। अन्य भाषा, बपतिस्मा के दिन ही मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं था। बपतिस्मा लेने के बाद मैंने बाइबल खोली और उसमें निकला, एक लाइन पर नजर गई कि मैं तो जा रहा हूँ। देखिए, बपतिस्मा के दिन, मैं बपतिस्मा लेने के रात की बात है, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं सहायक भेजूंगा। ये बाइबल में से, कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया है, बाइबल में से यही लाइन आया। कौन सा है कुछ नहीं पता मुझे। और रात को मैं सो गई हूँ, 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे टंग पर किसी ने जला दिए, ऐसे जैसे गरम चाय पी लिया हो, और वैसे हो जाता है। मैं हस्बैंड को ऐसे जगा रही हूँ कि देखिए किसी ने मेरा टंग जला दिया। अब कोई मुझे ऐसा कुछ आ भी रहा, दिख भी रहा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, लेकिन मेरा अन्य भाषा निकल रहे है ना, अन्य भाषा निकल रहे हैं। और एक दिन मैं ना ऐसा डायमंड, इंडिया से आने के पहले डायमंड का पूरा सब कुछ बनाया था मैं आने के पहले, मेरा ज्वेलरी, और वो मैं पहना करती थी। और एक दिन मैं ऐसे उतार रही हूँ, है ना, और ऐसे ही हूँ मैं, ऐसे करके मिरर में देख रही हूँ, तो आवाज आई, नाउ यू आर लुकिंग माई चाइल्ड, दीज होल्स आर मेड फॉर, इंग्लिश में आवाज आ रही है, अब मेरी इंग्लिश भी आ रही है मुझे, देखिए इंग्लिश। तो नाउ यू लुकिंग माई चाइल्ड बिकॉज दीज होल्स आर मैन मेड टू ग्लोरीफाई देमसेल्फ, बट
today onwards you will glorify me because I didn't give you these holes are man made because जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मेरा जब मैं माता के गर्भ से आई तो उस समय में ये नहीं था ना, इसे तो हमने बनाया, मनुष्य ने, मेरे मामा पापा ने करवाया रहे। तो परमेश्वर की आवाज है, किसी ने नहीं बोला कि ज्वेलरी तुमने नहीं पहनना है, राइट। ये उस पेंटाकोस्टल चर्च में पहुंचने के पहले की बात मैं बता रही हूँ, बपतिस्मा लेने के पहले की बात बोल रही हूँ, राइट। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर ने क्यों, क्योंकि जब भी मैं, मेरा तो आदत था सभी को यीशु मसीह के बारे में जितना ही जानना, बताना, पड़ोसन को, अड़ोसन को, सबको बताना। तो वो मेरे कपड़ों पे और मेरे डायमंड से अट्रैक्ट होते थे, वो मैं प्रभु के बारे में नहीं सुनते थे। और जैसे ही मैंने ये सारा चीज हटा दिया, उनका फोकस जो मैं बोल रही हूँ वो होता था। तो परमेश्वर की योजना थी कि ये मैं ज्वेलरी नहीं पहनूं, मेरा डिजायर ही चला गया। आज मुझे ज्वेलरी के दुकान में बिठा दो, मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। वो जो एक इच्छा होती है वो ही चली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे हस्बैंड जैसे ही ज्वेलरी मैंने उतारा, फर्स्ट टाइम मेरा उस समय में फरवरी में मेरा एनिवर्सरी था, उसके पहले मैं हमेशा बोलूंगी मुझे कुछ तो दिला दो, सोने का कान का दिला दो, नाक का दिला दो एनिवर्सरी में। मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन उस दिन जब मैं ज्वेलरी उतार दी हूँ है, और हिंदू में तो बहुत पहनते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते चलो शॉप में ले जा करके, उनके दिल में आया कि मुझे कुछ तो दिला दे एनिवर्सरी के लिए, और यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है। तो उनको एक टच आया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसका एक इतना बदला हुआ जीवन, वो बदलता जा रहा है मेरा जीवन, है ना। ऐसे करते 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 होते गया, चलते गया, और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे हस्बैंड को भी जो है बपतिस्मा लिए, और अद्भुत रीति से बाइबल वचन से प्यार हो गया। यीशु मसीह से बाद में प्रेम हुआ, पहले वचन से प्रेम हो गया, है ना। तो वचन कैसे हो गया कि उनको किसने पढ़ाया वचन, जैक पूनन से तो उन्होंने सुना ही। एक दिन थोड़ा सा ना हम लोग चर्च जाने लगे, वहां से हमें कतर में प्रभु लेके आए। हमारा बपतिस्मा हुआ, रितेश का बपतिस्मा हुआ, मेरे हस्बैंड का, और होते ही पास्टर बाबू सैमुअल चले गए इंडिया, उन्होंने बपतिस्मा दिया, और हम चले गए कतर, दूसरे कंट्री, मस्कट दूसरा कंट्री। आपका बपतिस्म तो मस्कट में हो गया? मस्कट में हो गया, शैरोन फेलोशिप में। कहाँ हुआ, मतलब समुद्र में हुआ और कुछ बपतिस्म पूल चर्च में, चर्च में हुआ? चर्च में शैरोन फेलोशिप में, शैरन फेलोशिप चर्च का शैरन में। अब बाबू शैमुअल पास्टर तो शैरन फेलोशिप चर्च का पास्टर है, मैं भी शैरन फेलोशिप चर्च से बिलोंग करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और मेरा छोटा उम्र में मैं जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बाबू पास्टर ने मुझे एक चिट्ठी भेजा, अभी भी मेरा याद में है, तुम गुजरात आ जाओ, गुजरात में मैं तेरा एडमिशन करवा देगा एमएससी के लिए। वो सब यादों मुझे आ रहे बाबू शैमुअल पास्टर के बारे में आपने जब बताया। प्रेज द लॉर्ड, मेरा खास पास्टर है, हालेलुया, बहुत अच्छा। थैंक यू जीसस। देख रहे कनेक्शन, इसका मतलब क्या है, यीशु जीवित है, पास्टर। और मस्कत में ओपीए का भी पास्टर था, ओमान पेंटिकॉस्टल असेंबली में भी कुछ समय वो पास्टर था। अच्छा, उसके बाद में शैरोन भी आया होगा। ठीक है सिस्टर, आप कंटिन्यू मुझे कर उतना सकते जानकारी नहीं हो, चर्चेस के बारे में जानकारी नहीं उतनी थी उस समय में। तो वो एक चीज देखना पड़ेगा कि हम दोनों को हिंदी आता है, मलयालम नहीं आता। मेरा हस्बैंड 3 घंटा, वो सारे मलयाली हैं, है ना, वहां पे, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता था, लेकिन हम लोग एकदम हिलते नहीं थे, पवित्र आत्मा इतना उसका प्रेजेंस था। हम लोग 3 घंटा 3.5 घंटा सर्विस में बैठे रहते थे, और वहां से बाबू सैमुअल को भेज दिए प्रभु इंडिया। हमारे बपतिस्मा के लिए ही परमेश्वर ने तब तक रखा था, कल ही होकर के शायद परसों होके चले गए, और हम लोग चले गए कतर, एक कंट्री से अब दूसरा कंट्री। कतर में द पेंटाकोस्टल मिशन में प्रभु लेकर के गए हमें, और रितेश थोड़ा सा फिर स्लैक होने लगे, मतलब वो नहीं जाना चाहते थे संडे को। तो वो एक दिन संडे को मुझे बहुत मन था जाने का, कि मुझे चर्च जाना, प्रभु चर्च जाना, आराधना करना है, प्रभु जी आराधना में करना है, जाना है मुझे। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर से पीछे सोफा पर वो सोते थे, काउच होता है ना उनका, ना दिन में नाप लेंगे तो सोफा पे,
तो सोफा पे लेटे हुए हैं, प्रभु ये तो सो रहे हैं, कैसे जाएंगे हम, कैसे जाएंगे। तो ऐसे करके तो ऐसे ही मैं बोल रही कि लैपटॉप उस समय था, ऐसे ही टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है और मैं ऐसे ही चेयर पे बैठी हूँ, वहाँ सोफे पे वो सो रहे हैं। गाना शुरू हो जाता है डॉन मोइन का नाम सुना होगा। डॉन मोइन का गॉड विल मेक अ वे वेयर नो अदर वे वाला गाना है, वो गाना आने लगा। और मैं ऐसे अपने हस्बैंड को देख रही हूँ निराशा में कि सो रहे हैं। अचानक मुझे दो एंजल, एक सिरहाने और एक पैताने, दो एंजल खड़े दिखे, बहुत बड़े से, पंख वंख नहीं है जैसा हम सोचते हैं, नहीं, बड़ा सा एक फीचर है, एकदम चमकता हुआ, लंबा, एक ह्यूमन जैसा फिगर है, उसका नाक कान मुझे नहीं दिख रहा है, एक फिगर आ गया, एक पैर के पास और एक सर के पास खड़ा हो गया। और जैसे ही मैंने आंख ऐसे किया वो चले गए। और मैं क्या देखती हूँ कि रितेश जो एकदम खराटे करके सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड, बाइबल सामने पड़ी हुई है, बाइबल ले ली, उछल के जंप करके बैठ गए और बाइबल ले ली और शुरू से ही इंग्लिश, उनका इंग्लिश बाइबल था, किंग जेम्स वर्जन, शुरू से पढ़ने, रो रहे हैं, आंसू गिरते जा रहा है। और इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे और आंसू गिर रहे, है ना। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था। बाद में मुझे पता चला ये सारी गुड बातें कि मिनिस्टरिंग एंजल्स होते हैं, वो आकर के उनको मिनिस्टर किए। उस दिन के बाद से संडे मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे डांट पड़ेगी, वो बिल्कुल संडे कभी नहीं। वचन में लिखा है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, ये स्वर्ग से दिया हुआ बातें हैं भाइयों बहनों, यीशु मसीह जीवित है। और वो जो है पूरा, तब से इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और प्रभु ने गिफ्ट दे दिया टीचिंग की, वो बाइबल पढ़ाने लगे अपने दिनों में, अंत के जो 4-5 सालों में उन्होंने बाइबल पढ़ाया और लोगों ने, 4 लोगों ने बपतिस्मा भी ली है। सो प्रेज द लॉर्ड, ऑनलाइन बाइबल पढ़ाते थे। तो टीचिंग का गिफ्ट मिल गया मिनिस्टरिंग एंजल के द्वारा। यहाँ मैं गुड बातें बताना चाहूंगी। अब्राहम की प्रॉमिस है, मुझे दिया प्रभु ने, मैं भी पूरे, मुझे पता नहीं उस समय अब्राहम कौन है, मैं भी अपने पूरे मूर्ति पूजक में पहली प्रभु ने निकाला। और अब्राहम का कनेक्शन देखिए, राइट, अब्राहम का कनेक्शन देखिए कि वो भी पूरे में पहला मूर्ति पूजक और में से निकाला गया। और जैसे जैसे देश भेजा गया वो चलता गया, और मैं भी वैसे ही पूरे में मैं ही पहली अब्राहम की तरह प्रभु ने निकाला मूर्ति पूजकों में से। कनेक्शन देखिए, है ना, जो प्रॉमिस पहला मिला मुझे था। दूसरा, मेरा जो टंग जो था वो जलने लगे का कनेक्शन बता रही हूँ। उस समय मुझे समझ में नहीं आया। तब उस चर्च में, कतर में, द पेंटाकोस्टल टीपीएम चर्च में पढ़ाया जा रहा था यशायाह के बारे में, कि यशायाह को जब परमेश्वर ने चुना भविष्यवक्ता को, तो यशायाह क्या बोलता है कि मैं भी तो वो अशुद्ध मनुष्य की तरह ही हूं, राइट। तब परमेश्वर ने क्या बोला, एंजल भेज करके कोयले से टच करवा दिया, कि बोला आज से तुम शुद्ध हो। वो एक्सपीरियंस मेरा था। उसके बाद से मेरा टंग रुकता नहीं। आप चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी रोकने का कोशिश कर दे लोग, मुझे मेरा टंग रुकता नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है प्रभु के लिए। 24 घंटा कम है। वो परमेश्वर ने वैसा किया। तो एंजल के बारे में मैं बता रही कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत, वचन में लिखा है कि सारे उद्धार प्राप्त किए को एक स्वर्गदूत आसपास में सेवा टहल के लिए। मेरा एसी जो खराब हो जाना, उसको भी बनाया स्वर्गदूत ने। बड़ा ही कहानी सब है। सारे इलेक्ट्रॉनिक स्वर्गदूत करते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो मैं लिख रही हूँ, उसमें शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने प्रभु को जीवन दिया। वो आराधना, ओह आराधना के लिए फेमस, उनका हाथ उठ जाना, आंखें बंद करके लीन हो जाना, वो आराधना जो करते थे ना, लोग इतने इंस्पायर होते थे उनसे आराधना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद कनाडा का प्रभु ने सब कुछ दिखाया। कनाडा आने का कोई भी हमारा प्लान ही नहीं था, और प्रभु ने मुझे विजन से, ड्रीम से
आवाज दे दे के बातें करते थे, वचन से बातें करते थे और इस तरह से। और मेरे हस्बैंड को ड्रीम विजन्स नहीं, कुछ भी नहीं, वचन, सॉलिड वचन, और बड़ा ही गहरा उनका उसमें नॉलेज होते जा रहा था, है ना। कोई स्कूल नहीं गए, कोई कॉलेज नहीं गए, लेकिन ये स्वर्ग से। तो उसके बाद जो है कतर में हम प्रभु में बढ़ने लगे और वहाँ से, कतर से प्रभु हमें कनाडा लेकर के आए। और तो एक और मैं बताना चाहूँगी अनुभव कि जब कतर में थे तो जब अप्लाई किया था कनाडा के लिए, तो स्टेटस दिखा रहा था कंप्यूटर में 3 साल बाद, कि हम 3 साल बाद 2012 की बात है कि 2012 में हमें दिखा रहा था कि 3 साल बाद आपका नंबर आएगा। तो हम लोग सोचे, तो रितेश मेरे हस्बैंड बोले कि अब तो हम इंडिया चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद बच्चा को भी दिक्कत होगा वहाँ जाना, और हम इंडिया ही चलेंगे। ऐसा पर रात में हमारी बात हुई, हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु की जो इच्छा हो पूरी हो। तो मॉर्निंग में एक सिस्टर भी मेरे साथ उसी चर्च की अप्लाई की थी कनाडा के लिए, वो नर्स हैं। तो वो बोली कि तुम्हारा स्टेटस क्या दिखा रहा है जाने का। मैं कही मेरे को तो मैं प्रार्थना कर रही थी, तो उसके पहले मैं प्रार्थना कर रही हूँ मॉर्निंग में कि प्रभु कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तभी आवाज आई कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऑलरेडी आगे आगे जा चुका है, ऐसी आवाज आई। तो मैं सिस्टर पूछती है फ़ोन करके कि तुम्हारा स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो मैंने बोला कि मेरा तो दिखा रहा है, कंप्यूटर बोल रहा है 3 साल बाद, लेकिन परमेश्वर पिता की आवाज़ आई कि मैं आगे आगे जा चुका हूँ। मैं इतना बोल ही रही हूँ कि हस्बैंड की फ़ोन आ जाती। कनेक्शन देखिए फ़ोन का, कि मेरा जो है सारा हमारा आ गया, मेडिकल सब कराना है, और बड़ा ही अद्भुत रूप से इतना फास्ट ट्रैक में हम कनाडा आ गए। अब कनाडा आ तो गए, उसके पहले मेरे आने के पहले मेरे हस्बैंड को बड़ा ही डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड ऐसे बड़े बोल्ड थे, लेकिन उनको डर रहा थे कि अभी सारा नौकरी वोकरी छोड़ के मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो चर्च में एक कोई आया कतर में, और वो यहाँ का रहने वाला है, एडमिंटन का। वो ब्रदर आए और बोले ब्रदर आप क्या करते हो? बोले इंजीनियर। बोले आप मत आओ कनाडा, वाइफ अगर नर्स है तभी कनाडा आओ। बोले मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है। तो बोले मत आओ, इंजीनियर तो टैक्सी चलाते, क्योंकि इंडिया का डॉक्टरी और इंजीनियरिंग यहाँ अप्रूव नहीं है। कोई भी आप जो वहाँ से आते हैं उनको यहाँ पढ़ना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को डर आ गया। मैं जैसे ही लेकिन चर्च में गई तो मुझे एक प्रॉमिस, एक पास्टर थे वो थमा दिए। बोले उसमें लिखा था कि मैं आगे जाता हूँ, है ना, और सारा जो है तुमको डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं साथ रहूँगा। जोशुआ 1:9 का मैं हस्बैंड को ऐसे दे दी। मेरे हस्बैंड बड़ी चिंता में थे, मैं वो प्रॉमिस कार्ड दे दिया। बोले प्रभु ऐसा बात किए। तो बोले तुम तो जब तक एक मेडिसिन जैसा दे देती हो वचन को, है ना, ऐसा मेरे हस्बैंड बोले। लेकिन वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड यहाँ 2012 में आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इंटरव्यू यहाँ से मैं बस पकड़ ली, चली गई डाउनटाउन कनाडा में, यहाँ जहाँ एडमिंटन में आई हूँ। वहाँ पे जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया था, एटको लिखा हुआ मैं देखी। हम कहे प्रभु आपने यहाँ यही तो रितेश ने अप्लाई किया है। मैं हाथ उठा के प्रेजिंग करने लगी उसी बिल्डिंग के सामने जिस ऑफिस में अप्लाई किया था। और इंटरव्यू कॉल आया, मैं यहाँ प्रार्थना कर रही हूँ, हस्बैंड वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, और आवाज़ आई जॉब ग्रांटेड। ये परमेश्वर जो वायदा किए थे, साइट पर मैंने पुकारा था कि साइट का जॉब है, तब से ऑफिस में रख रहे हैं, राइट, ऑफिस में। और अच्छा फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ समय दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। हम वर्शिप करने जहाँ भी जाए, मेरे हस्बैंड यूएस जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं भी जाए, संडे खोजेंगे, जाएंगे संडे। और कोई घूमना, इतना ज़्यादा घूमना फिरने का मन खत्म हो गया। वचन बताना लोगों को, यही था, मेरा भी वही था। फिर वो जब फिर हम जब कनाडा आ गए, और मेरे हस्बैंड बाद में टेस्टमनी देते हैं कि पहले तो बोलते थे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये कोर्स किया, इसलिए मैं इस अच्छे पोजीशन में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कनाडा में इनको जो जॉब मिले, इसका पूरा उन्होंने टेस्टमनी में चर्च में श्रेय दिया परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि 6 वाइट पीपल बैठे हुए थे, सारे के सारे 6, और हमारा एक्सेंट तो उस समय इंग्लिश समझता ही नहीं था।
रितेश कुछ कुछ समझते थे, मेरे तो कुछ भी नहीं समझता था। और वो रितेश बाद में टेस्टमनी देते हैं कि मुझे तो उनके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आती थी, और मैं आंसर प्रभु का नाम देके दे देता था, और जब दे देता था तो वो जो है बोलते थे एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देख लीजिए, और जितने लोगों ने इंटरव्यू लिया उन सब का ले ऑफ हो गया, उनका सारा नौकरी चली गई, लेकिन परमेश्वर ने रितेश को अंत तक वहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जो रितेश जो है मेरे हस्बैंड जो है प्रभु में वचनों में इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करना, और प्रभु से इतना प्रेम के आंसू गिरते थे उनके। मैं पहली थी, वो आगे निकल लिए, मैं सबसे पहले बुलाई गई, लेकिन वो प्रभु में आगे जो है चले गए बहुत। और ऐसा है कि सारा फ्रूट ऑफ स्पिरिट उनके ऊपर, सारा वरदान जो है फल उनके ऊपर लगने लगा। जो इतने एंग्री हो जाया करते थे, एकदम तुरंत गुस्से में आ जाया करते थे, वो इतने डॉग जैसा एकदम सॉफ्ट हो गए। बहुत प्यार करने वाले, सबको भाई बहनों को प्यार करने वाले, उनको भी बहुत लोग प्यार करने लगे। और जो है 2019 में उनको जो है बिल्कुल हल्का सा कुछ आया, तो वो डायग्नोसिस हुई, तो बहुत हाई ग्रेड ब्रेन कैंसर तो 2019 में। लेकिन ये जो रितेश का शांति देखने लायक था, उनकी खुशी आपको मैं भेजूंगी, और यूट्यूब पे है, एकदम खुश। और ये शांति लोग देख के इतने रेस्ट होते थे, इतने मतलब बोलते ये कहाँ से आती है शांति। ये यीशु मसीह जीवित है, नहीं तो बंदा तो डर जाए, राइट। और डॉक्टर भी बड़ी आश्चर्यचकित होते थे कि ये कितना मिरेकल मैन है, क्योंकि उनको कुछ होता ही नहीं था। इतना बड़े ट्यूमर, इतनी बड़ी डायग्नोसिस, और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसी 5 साल में परमेश्वर ने 2019 से 2024 दिसंबर तक परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल कर लिया उनका, है ना। उनको बर्डन आ गया बिहार का। बिहार में प्रभु रो रो के 2019 नवंबर में अगस्त सितंबर में मैंने उनको सुना रोते हुए वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे बिहार भेजो, मैं बिहार के लोगों को आपके बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत अंधकार है, लोग जानते ही नहीं है। और उनको वहां की कॉलिंग पड़ गई। देखिए, अगस्त सितंबर की बात है 2019 की, और नवंबर में उनकी डायग्नोसिस हो गई। तो उसके पहले ही वो बोलते थे, जया मुझे ना काम पे जाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, मुझे ना पूरी तरह प्रभु का सेवा करना है। लेकिन वो डायग्नोसिस आने से क्या हो गया कि वो ऑफिस नहीं जाने लगे, और वो क्या करने लगे, और भी प्रभु 24 घंटा, मतलब रात को सोते भी थे तो यूट्यूब पे प्रभु का वचन, खालिस वचन, बाइबल, वो मैसेज वैसे नहीं सुनते थे, किसी का संदेश नहीं सुनते थे, वो बाइबल चलते रहेगा रात भर। मैं जाकर के बंद कर दूंगी ऐसे करके, वो बोलेंगे, मैं सोचेगा सो रहे हैं तो रात के 1-2 बजे जाके बंद कर दूंगी, मुझे नींद नहीं आती थी, वो आवाज चलती है ना, तो बोले मैं तो सुन रहा था। वो आत्मा में सुनते रहते थे, तो उनकी एक हॉबी थी। तो वो और भी वचन सुनना, और भी, और ऐसे करते प्रभु तैयार कर रहे थे उनको बिहार लेके गए, गुजरात अकेले, ऐसा डायग्नोसिस वाला है, अकेले बिहार लेके जाना, गुजरात लेकर के जाना, है ना। और पास्टर बाबू सैमुअल बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग जो है आ करके गवाही दे, लेकिन मैं तो नहीं जा पाई। लेकिन देखिए, इतने सालों का प्रार्थना पूरा हुआ कि वहां जाकर के वो गवाही देगा। प्रभु ने चाहा कि मैं भी जाऊंगी गुजरात, तो और मैं इधर पढ़ाई करना, फिर जॉब करना, मैं जहाँ इंग्लिश मीडियम से परमेश्वर ने यहाँ पर भेज करके कॉलेज से पढ़ाई करवाया मेरा पूरा, राइट। और जो इंग्लिश मुझे नहीं आता, राइट, तो सब कुछ प्रभु को महिमा हो, सब, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि किसी की महिमा हो, सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा जाती है। फिर बिहार में गए, अपने मम्मी को बताया, अपने विटनेस किया,
अपने कजन्स को बाइबल सोसाइटी कोलकाता ले गए। कोलकाता में बाइबल सोसाइटी है, वहाँ अपने कजन्स को लेकर के गए। उनको बोले जो भी बाइबल पसंद है खरीदो, उनको बाइबल दिया, उनके साथ समय व्यतीत किया, अपने परिवार में भी समय मैं तो शुरू से ही विटनेस कर रही थी अपने परिवार में, लेकिन मेरे हस्बैंड 2024 जब इंडिया गए हैं जनवरी में, उन्होंने विटनेस किया। और बहुत लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से सुनते, कजन्स लोग आज मेरे से सुनते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। और ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने तैयार किया रितेश के द्वारा। और 2019 के बाद 2020, 21, 22, 23, 24 दिसंबर 30 को प्रार्थना किया। उन्होंने बोला, हे पिता, तू मुझ में और मैं तुझ में रहूं। यही उनकी प्रार्थना थी, और आमीन। बस उसके बाद जो है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और हॉस्पिटल में जो है उनकी धीरे धीरे जो है स्थिति खराब होने लगी, लेकिन कुछ पेन में नहीं, और आवाज चली गई। खाना 40 दिन तक बिना खाना पानी, है ना। तो मैं खुद बहुत उदास हो गई एक दिन, प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं कैसे। प्रभु ने बोला, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। और याद दिलाए होली स्पिरिट कि वो ये दिन याद करो कि वो दिन रात सोते भी थे तो वचन सुनते थे। तो मैंने उसको लगा दिया वचन मोबाइल पे, वही वो सुनते, कान चल रहा था, वही सुनते रहते थे और हंसते थे, फिर सो जाते थे। यही इनका जर्नी था, प्रभु तक जाने के बीच का जो जर्नी था। नहीं तो ऐसे लोग को ऐसा पेन होता है पास्टर जी, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वाले को ऐसी दर्द होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। प्रभु ने संभाला, है ना। नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सब प्रभु के बारे में सुन रहे हैं मेरे द्वारा। उस रूम में लोग बोलते थे, उस रूम में प्रभु की प्रेजेंस उन्हें समझता था, इतना था। रितेश कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी प्रभु की सुगंध वहां से जा रही थी। उस हॉस्पिटल में लोग सुनते थे प्रभु के बारे में, और रिसेप्शनिस्ट बोलती थी, श्योरली अ राइचस मैन इज इन दैट रूम, रूम नंबर 24। जबकि रितेश तो एक वर्ड भी नहीं वहां बोले, और 40 दिन तक बिना खाना पीना और सुनते रहते थे। जब ऐसे ही सुन रहे तो अचानक वो वाला पोर्शन आता है, पीटर पीटर इफ यू लव मी फीड माई शीप। उस समय उनका रिएक्शन, तो आंसू, है ना, ऐसा गिरा। बाकी ऐसे ही वो सोए रहते थे, बीच में हंसते थे फिर सो जाते थे। ऐसा था उनका लाइफ उस हॉस्पिटल में। नर्सेस, डॉक्टर सब देख करके, मतलब एक लगता था कि फेस पे क्या ग्लोरी है उनका। संत बोलता था कि कोई संत है क्या, ऐसे नर्सेस बोलते थे, ये कोई संत है क्या, कोई पास्टर है, कोई फादर है, ऐसे पूछते थे। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो कि ये जर्नी में प्रभु कितना साथ थे। और जिस दिन 4 बार सांस बंद हुआ, लेकिन प्रभु ने 40 दिन बचा के रखा, इसलिए कि उस दौरान मुझे कोई काम नहीं, वो खाते पीते थे नहीं, और खाया खूब। जब तक उनका सब चीज चल रहा था ना, खूब खाते थे, है ना। मतलब कोई चीज का ये नहीं था। और वो मुझे एक बात बोलते थे, मेरा समय आएगा, मुझे रोकना मत, ऐसा था। और उन्होंने एक बात बोला था कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा प्रार्थना मत करना मेरे लिए। वो कभी अपने लिए, चंगाई के लिए, ऐसा होता ना कि मेरे को कुछ भी होता मैं तुरंत प्रार्थना करती हूँ चंगाई के, वो नहीं करते थे। वो ऐसा था ना कि बोलना, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए मुझे, ये कुछ नहीं। उनका ऐसा था कि वो बस प्रभु और वो खुश। उन्होंने जब तक आवाज चल रही थी, उन्होंने एक ही बात बोला, स्पीक द नेम ऑफ जीसस ओवर मी एंड रिजरेक्शन पावर, दैट्स ऑल, डोंट प्रे फॉर मी। मेरे लिए ना तो किसी को बुला करके, एक मिनिस्ट्री है अंकुर नरोला वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही मुझे इंस्ट्रक्शन किया था कि किसी को मत बुलाना, कोई लंबा प्रार्थना नहीं, ऐसा मेरे को इंस्ट्रक्शन दे के गए थे। लेकिन जैसे उनकी आवाज बंद हुई, मैं तो पूरा बाइबल लेकर, प्रभु ने बोला जैसा भी प्रार्थना करना चाहती हो, रेजरेक्शन पावर, है ना, चंगाई की पावर, मैंने पूरा प्रैक्टिस किया 40 दिन में, रात रात भर प्रार्थना करना। और जो है एक बार सांस बंद हुई 4 जनवरी को, तो
जब सांस बंद हुई तो मुझे समझ में नहीं आया हॉस्पिटल में क्या करूं, नर्सेस को भी समझ में नहीं आई। 4 जनवरी की बात है 2025। तो अचानक एक नर्स आ गया, लंबा चौड़ा, और गाने लगा अमेजिंग ग्रेस हाउ वाला गाना, जो है स्वीट वाला गाना। और उसी समय में धीरे धीरे वो वापस आ गए। नर्स को प्रभु ने भेजा, देख रहे हैं, और पूरा रूम वर्शिप करने लगा प्रभु का। 4 जनवरी 2024। उसके बाद फिर एक बार और रात को 10 बजे बंद हो गई सांस। तो मैं प्रभु को वर्शिप करने लगी 10 बजे से। 10 बजे से सारा गाना लगा करके वर्शिप करने लगी, और 4 बजे वापस सांस आ गया। फिर एक बार और ऐसे हुआ, फिर सांस वापस आ गई। उस दिन 19 फरवरी को मैं ऐसा प्रार्थना कर रही हूँ, ओ सारे एंजल्स जिसने पहले रक्षा किया, जो वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 जब मैं पढ़ रही थी कि स्वर्गदूत तुम्हारा रक्षा करेगा, तो वहां रक्षा किया, राइट, एक्सीडेंट से बचाया। और जो मैं नहीं जानती हूँ कौन से एंजल हो तुम लोग, हमें पता नहीं आप लोग कौन सा एंजल हो, लेकिन जो वचन में लिखा है भजन संहिता में 34 में कि स्वर्गदूत छावनी किए रहे, तो प्रभु आप में सील करती हूँ, आपके लहू में सील करती हूँ, लेट प्रभु आपका स्वर्गदूत इनको छावनी कर ले करके प्रभु के हाथ में सरेंडर किया। और नर्सेस को मैंने बोल दिया कि उनको मत छूना, क्योंकि छूने से उनको पलटे उड़ने दे ना, तो उनको कष्ट होता था, तो उनको छूना मत। तो उन्होंने बोला नहीं कि मैं नहीं छूंगा, नहीं साफ हो नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। प्रभु ने मुझसे बात कर लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने सरेंडर कर दिया। प्रभु आज तक तो मैंने प्रार्थना किया कि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। मैंने प्रार्थना किया था कि चंगा हो जाए, लेकिन ये चंगा हुए नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा मुझे एहसास हो गया था कुछ। मैंने सरेंडर कर दिया और प्रभु के हाथ में सरेंडर करके मैं गई। और जैसे ही गई तो 20 फरवरी सुबह को जो है फोन आ गया 5 बजे कि ऐसे आपके पति जो है नहीं रहे। और मैं जब आई वहां पे रूम में एंटर हुई तो पता है कौन सा गाना चल रहा था? God will make a way where no other way। उस मोबाइल पे वो गाना चल रहा है, राइट। मैंने वो नहीं डाला था गाना, एंजल। तो मेरा पूरा विश्वास है कि स्वर्गदूत ही मेरे पति को ट्रांसपोर्टेशन किए हैं और प्रभु के प्रेजेंस में वो चले गए। और पता है मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु के प्रेजेंस में मैं बहुत रो चुकी थी, राइट। तो लोगों ने बोला भी रोना। और 20 फरवरी ही क्यों, उसका भी आंसर कैसे मिलता है। 26 फरवरी को मेरा मैरिज डे था, तो मैं सोचा लगता है 26 में एनिवर्सरी पूरा कर लेंगे 26 फरवरी। लेकिन 20 फरवरी प्रभु ने चुना, 16 जनवरी नहीं और अदर डेट नहीं, क्योंकि जो प्रार्थना उन्होंने किया था कि हे प्रभु तू मुझ में और मैं तुझ में रहो, आमीन। मेरा एक कैलेंडर मिनिस्ट्री है, उसमें मैं कैलेंडर छपवाती हूँ, एक एक दिन एक एक वचन होता है। और 20 फरवरी को मैं हॉस्पिटल में कैलेंडर टांग करके रखती थी, फरवरी का वही वचन था जो उन्होंने प्रार्थना की थी, जो 30 दिसंबर 2024 को प्रार्थना किया था, वही 20 फरवरी 2025 को उस कैलेंडर में लिखा था। जो प्रूफ है, प्रमाण है कि जो प्रार्थना किया था वो पूरा हुआ, प्रभु में वो आज है। और प्रभु ने मुझे विजन दिखा दिया था कि यीशु मसीह ने उनको सिंहासन पर बैठाया और एक क्राउन ली और पहना दिया, देख रहे हैं ना। तो ऐसा हमारा प्रभु है जो शरीर ही नहीं बचाता है, आत्मा बचाता है। मेरा हस्बैंड इतना मुझे आज भी एनकरेज करते हैं कि कैसे, क्योंकि वो जो रहे 5 साल, कोई भी एक कैंसर का रोगी जो है ऐसे नहीं रह सकता। वो तो चंगा था और वो चंगा है। स्वर्ग में बोलते कोई रोग नहीं है, राइट। एक दिन मुझे बहुत दुख आ गया, शारीरिक रूप से वो नहीं है ना,
तो मुझे बहुत दुख आ गया एक दिन, तो मुझे ड्रीम आ गया। उस दिन के बाद से कभी भी ड्रीम मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। लोग पूछते थे दिखते हैं क्या, क्योंकि कुछ नहीं दिखता है मुझे। लेकिन रिसेंटली एक महीना पहले मुझे बहुत दुख आ गया। मुझे रितेश का कुछ याद नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो चले गए। उसके बाद कुछ याद नहीं कि वो वहाँ बैठे, वो कुछ भी नहीं, कोई जैसा होता है ना, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे दुख आ गया कि हस्बैंड जो है प्रभु मेरे चले गए, तो ऐसा दुख आ गया। तो क्या हो गया कि ड्रीम आ गया कि रितेश एक रूम में बैठे हैं, और कैसे बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा फीचर नाक नहीं दिखा रहा है, किसी ने पेंट कर दिया हो ग्लोइंग पेंट से, वाइट कलर ऐसा दिख रहे हैं। और वो कमरे में बैठे हैं, शांति, बड़ा सा कमरा और बड़ी शांति। और मैं देख रही हूँ, ऐसा मुझे दिखा। और जैसे ही आंख खुली, वचन क्या आया, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करा हूँ। राइट, वो वाला वचन है ना, कितना सत्य है वचन, है ना। वचन कितना सत्य है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार, और वो घर में है। और मेरा 50% ग्रीफ, यहाँ कनाडा में दुख, ग्रीफ, लॉस का ग्रीफ डील करने के लिए प्रोग्राम चलता है। लोग मुझे बुलाए भी, आप आ जाइए, आपका लॉस हुआ है तो ग्रीफ का जो है आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यहाँ मेरा तो प्रभु ग्रीफ दूर करने वाला, जो शोक होता है अंदर में, 50% मेरा उसी समय शोक खत्म हो गया। उसके बाद फिर आ गया, मनुष्य है ना, फिर आ गया। तो क्या हो गया, मैं ना प्रभु ने जिस मेरा इस्तेमाल किया, रितेश का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट होने लगा। तो उस ऑनलाइन मीटिंग में मोस्टली जो हिंदू बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, तो मैं ऐसे जैसे ही बाइबल खोलती हूँ, यशायाह का वो वाला वचन आ गया कि लोग ये नहीं समझते हैं, ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्यों धर्मी लोग शांति में पहुंचाए जाते हैं, ताकि आने वाले आपत्ति से बचा लिए जाए। अब तो मेरा 100% चला गया। वो जो शोक का एक आत्मा होता है ना अंदर में, लॉस का, पूरा फ्री, शांति। तो प्रभु का शांति, इसलिए आनंद ही मेरा बल है ना। मेरा ख्याल रखने वाला मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। यीशु मसीह आज भी इतनी सारी बातें हैं, जैसा यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि इस दुनिया का जो है किताब, पेपर कम पड़ जाएगा, लिखा हुआ है। तो मेरे लाइफ में इतनी बातें हैं कि 1 घंटा पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं, आने वाले समय में बुक के रूप में आ जाए, लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। प्रभु मुझे और अनुग्रह दे। आप लोग प्रार्थना कीजिए, है ना, और मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, एक बेटा है, प्रभु ने संभाला है, वो भी जब तक फिर से जन्म न लेगा, कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर से उसे जन्म लेना है। तो यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह जीवन बदलते हैं। इसी के साथ कि मैं जो था, मेरा जीवन बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, मेरा हस्बैंड का जीवन बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, जीवन बदल गया। एक गीत के साथ, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पास्टर जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी जितने भाई बहन इसमें देख रहे हैं प्रभु, उनका भी जीवन बदल जाए। हालेलुया प्रभु, ये मेरी गवाही व्यर्थ नहीं जाएगी प्रभु। ये गवाही देखने वाला जो भाई बहन जो भी देख रहे हैं प्रभु, इस दुनिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं प्रभु, उनसे बातें करें। आप जीवित हैं, प्रकट हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, अपने आप को प्रकट करें कि किस प्रकार आप जीवित हैं प्रभु जी। और सारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के द्वारा प्रभु पूरी महिमा और पूरी जलाल आपको मिले। यीशु मसीह जो थे, जो है, जो आने वाले हैं, उनके नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर। बोलने के लिए शब्दों कम है। प्रभु ने कैसे आपको और आपका हस्बैंड को
विश्वास का रास्ता में आगे लेके आया। जीवन का बहुत कठिन परिस्थितियों से जब गुजरा तभी भी प्रभु का पंखों में थले आपको आपका पति को संभाला। प्रभु का उस सारे कामों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहता हूँ। प्रभु एक अच्छा रक्षक बन के, पिता बन के, भाई बन के, माता बन के, दोस्त बन के, पति बन के साथ में रहने वाला परमेश्वर है। सबके लिए सब कुछ है परमेश्वर। हम केरला में इसे गाना में गाते, जिसको भूख है उसके लिए रोटी है परमेश्वर, और पिता है, पिता नहीं है उसके लिए अच्छा पिता है। और मैंने काफ़ी लोग जो परमेश्वर का बच्चों जिसका हस्बैंड ऐसे छोटा उम्र में प्रभु के पास चला गया, उनका गवाही में एक बात मैंने सुना है सिस्टर, उन सब से प्रभु ने बात किया। एक आयत है आयशिया 54 से, उस अध्याय में ऐसे लिखा है, तेरा परमेश्वर तेरा पति हूँ। ये बात जब ऐसे बहनों को प्रभु ने बात किया, उनको एक नया उम्मीद मिला। मैंने काफ़ी बहनों से बात सुना है, स्पेशली कोरोना समय में काफ़ी परमेश्वर का दासों प्रभु के पास चला गया, उनका पत्नियों को इधर छोड़ के। उन सभी लोगों ने एक ही बात बताया, प्रभु ने उसी आयत से उन सबसे बात किया, सबके लिए सब कुछ है अपना परमेश्वर। जिसके लिए पिता नहीं उसके लिए पिता है, दोस्त नहीं है उसके लिए दोस्त है। प्रभु आपको सहायता करेगा। मैं ऐसे आप तो म्यूजिक में थोड़ा विशारदा किया बोला ना मैं पहले ही सोचा था आपको बोलने के लिए गाना का कुछ लाइंस गाने के लिए, आपने लास्ट में एक दो लाइन गाया, प्रार्थना करके बंद भी किया। फिर अपना दर्शकों के लिए कोई एक दो लाइन गाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं जानते ये ना, ये प्रभु बहुत गीत देते हैं मुझे, तो उसमें से सुना दे। हाँ सिस्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आओ हम मिलके गाए एक नया गीत यीशु के लिए। आओ हम मिलके गाए एक नया गीत यीशु के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम में है जीवन और शक्ति, आओ करे हम मिलके भक्ति। तेरे नाम में है जीवन और शक्ति, आओ सब मिलकर करें उसकी भक्ति। परमेश्वर ने उसको अपने अपने पुत्र के रूप में धरती पर भेजा था। जो भी उस पर विश्वास रखे उसका कभी ना नाश होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करे। आओ हम मिलकर गाए एक नया गीत यीशु के लिए। आकाश के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं, कोई भी ऐसा नाम नहीं। परमेश्वर ने जिसे ऊंचा किया, यीशु मसीह उसका नाम है। आओ हम मिलकर गाए एक नया गीत यीशु। सारे गा 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 पामन गा, सारे गा पामन गा बामन गा। आओ मिलकर गाए एक नई गीत। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा मैं वो क्लासिकल भी उसमें टच कर दिया। बहुत गाना देते, कभी कभी मैं ड्राइविंग करती रहती हूँ। हाँ जी।
या सिस्टर और मैं गाड़ी रोकना पड़ता है मुझे, कभी कभी ड्राइविंग करती रहती हूँ और कार मुझे पार्क करके तब गाने को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऐसे डाउनलोड होता है स्वर्ग से। प्रभु सहायता Praise the करेगा, Lord. काफी Thank गाना you, लिखने Jesus. के लिए प्रभु मदद करने दीजिए। जी जूम में हम सुने, इसलिए जूम में कभी क्या होते आवाज थोड़ा कट हो जाते। ओके ओके डायरेक्टली जब हम इस गाना को रिकॉर्ड करके डालेगा तो और भी खूबसूरत रहेगा। प्रभु सहायता करेगा आपको। जी हम आपके लिए जरूर जी प्रार्थना जी करेगा। अपना कलीसिया जी हमें आप सबसे मांगना चाहता हूँ, जो दर्शकों को मांगना चाहता हूँ, प्रिया जया बहन के लिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए। सिस्टर ने प्रार्थना की, फिर मेरे मन के अंदर इसे आशा रहे अपना प्रिय बहन के लिए छोटा सा एक प्रार्थना करने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज रात को प्रिया जय सिस्टर अपने बीच में आके उनके जीवन के अनुभव बताने के लिए मदद किया। हम तहे दिल से प्रभु आपका बेटी को आशीषित करके प्रार्थना करते, और उनका बेटा के लिए भी धन्यवाद। हर मंडली में जीत और छुटकारा और आशीष और भी प्रकट होने दीजिए। काफ़ी लोगों के लिए इस परिवार को एक आशीष, एक सांत्वना बना के आपने उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद देते, अपने दर्शकों को भी आशीषित करके प्रार्थना करते। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद। सारे आदर सारे महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो जिगार कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय अपने लिए दिया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। दर्शकों को भी हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको प्रभु आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।